तुमने हाल ही में स्नूप डॉग के गिफ्ट्स लॉन्च किए थे। क्या आगे और भी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं? हाँ, मैं स्नूप का बड़ा फ़ैन हूँ और इसीलिए जब उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और कुछ साथ में करने का सजेस्ट किया तो मैंने कहा, चलो स्नूप रिलेटेड गिफ्ट्स लॉन्च करते हैं और ये बहुत मज़ेदार था। हम 30 मिनट में 12 मिलियन की गिफ्ट्स बेच पाए। 30 मिनट बस हो गया। कुछ मुझे भी मिले, पर हाँ। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे हाई प्रोफ़ाइल इन्फ्लुएंसर्स के रिक्वेस्ट्स हैं जो एक तरह से लाइन अप में है। तो मेरे नज़रिए से एक फ़ैन के तौर पर ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि तुम किस तरह की आर्ट बनाते हो किसी भी सेलिब्रिटी, एथलीट, म्यूजिशियन के लिए। जैसे कि स्नूप स्नूप के गिफ्ट्स, बस जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, वो सच में बेहद खूबसूरत आर्ट पीसेस हैं जो जैसे कुछ मीम्स को इनकैप्सुलेट करते हैं। स्नूप के कुछ एस्पेक्ट्स को बस जो सब जानते हैं, ये कल्चरल आइकॉन्स जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये कूल है और ये बस। और हर गिफ्ट के आर्ट में जो बारीकियां हैं वो कमाल की हैं। डिटेल सच में लाजवाब है। और ये सारे गिफ्ट्स स्केलेबल हैं क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड हैं। ये स्नूप की क्रिएटिव बायोग्राफी के कुछ पॉइंट्स को रेफरेंस करता है और इन सब की काउंटलेस अलग-अलग वर्जन्स हैं। हमें हर एक के 50 से ज़्यादा यूनिक वर्जन्स बनाने पड़े अच्छा। और फिर हर एक पीस अलग है क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी यूनिक है, यूनिक आइकॉन बैकग्राउंड में है। ये कुछ नया है जो हमने रीइन्वेंट किया है क्योंकि हमें पुराने एनएफटीज़ नहीं पसंद थे। सबसे पहले वो सोशली रिलेवेंट नहीं थे क्योंकि ओके, तुम्हारे पास एक एनएफटी है, लेकिन उससे दिखाओगे कहाँ? टेलीग्राम पे तुम्हारे नाम के साथ एक टेलीग्राम गिफ्ट है, ये तुम्हारी डिजिटल आइडेंटिटी का हिस्सा है। तुम गिफ्ट्स की कलेक्शंस बना सकते हो और अपने प्रोफाइल पेज पर दिखा सकते हो। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज़ जो हमें फिर से डिज़ाइन करनी थी वो है इसका एस्थेटिक पार्ट। ज़्यादातर एनएफटीज़ दिखने में खराब होते हैं और ये किसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है। तो स्नूप के गिफ्ट्स के साथ हमने क्या किया? मुझे लगता है ये एक एग्ज़ाम्पल है जो ब्यूटीफुल और एस्थेटिकली प्लीज़िंग है और साथ ही स्पेसिफिक आर्टिस्ट की बायोग्राफी के रेफरेंसेस में एक्यूरेट है। ये आर्ट और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है, जो मुझे लगता है काफ़ी रेयर होता है। मुझे इस पर काफ़ी गर्व है। ये एक नया ट्रेंड है, एक नया फिनोमेनन है। ये सिर्फ़ आधा साल पुराना है, तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। हम अपना अगला इन्फ्लुएंसर या आर्टिस्ट चुनने वाले हैं जो इसका हिस्सा बनेगा। हे सुनो, मुझे सच में गर्व है कि मेरे नाम के बगल में एक स्नूप गिफ्ट है और मैंने ये भी पता लगाया कि तुम और भी जोड़ सकते हो उन्हें पिन करके। ये एक कूल लिटिल आर्ट आइकॉन जैसी है। वैसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने बस इन चीज़ों को लॉन्च करके बहुत मज़ा किया और फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी पहली कलेक्शन में से एक में हमने हर पीस लगभग $5 में बेच दिया था और फिर इन कलेक्शंस में किसी भी आइटम की मिनिमम प्राइस फ़िलहाल कुछ $10,000 की है और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं रिसेप्शन देखकर सही में सरप्राइज़ हो गया था। मैंने रियलाइज़ किया कि जब तुम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को मोनेटाइज़ करने की कोशिश करते हो, अपने वैल्यूज़ के हिसाब से, तो तुमको यूज़र्स को फ़ायदा पहुँचाने के रास्ते ढूँढने पड़ते हैं, ना कि उनको एक्सप्लॉइट करने के। लोग ऐसे गिफ्ट्स पसंद करते हैं। लोगों को ये बहुत पसंद है कि वो किसी करीबी दोस्त को कांग्रेचुलेट कर सकते हैं किसी वैल्यूएबल और सुंदर चीज़ों के साथ। वैसे कुछ लोग इससे बिज़नेस चलाते हैं जो काफ़ी फ़नी है। वो ये गिफ्ट्स दोबारा बेच देते हैं। हमने हाल ही में कई मिलियन डॉलर कमाने वाले एक लड़के से मुलाकात की, सिर्फ़ गिफ्ट्स खरीदने और बेचने से। ये असली मार्केट है। ये सचमुच एक मार्केट है और ये बस कुछ महीनों में उसने किया। और पिछले साल जब हमने टेलीग्राम पर मिनी ऐप्स के लिए कई नए फीचर्स लॉन्च किए थे और उनके लिए पेमेंट्स ऑप्शन और दूसरे मोनेटाइज़ेशन ऑप्शन दिए थे।
तो उसी बंदे ने मिनी ऐप्स से $12 मिलियन कमाए। हुँ, और मुझे कुछ ऐसे लोग पता हैं, जो कहते हैं कि मैंने $10 मिलियन कमाए, मैंने 3 मिलियन कमाए, बस कुछ महीनों में अकेले ही। कभी-कभी तो उनके पास 2-3 लोगों की टीम होती थी। तो जब भी मैं उन लोगों की स्टोरी सुनता हूँ, जो टेलीग्राम पे बिज़नेस खड़ा करने में सक्सेसफुल रहे, ये मुझे बहुत प्राउड फ़ील कराता है। और मिनी ऐप्स में गेम्स भी आते हैं, टूल्स भी और तरह-तरह की सर्विसेज़ भी। यानी ये बेसिकली ऐप्स हैं जो टेलीग्राम के इकोसिस्टम के अंदर चलते हैं।